बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जब से होश संभाला ये सुनते रहे कि पाकिस्तान एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। लेकिन अब जब बालों में सफ़ेदी आ गई, चल चलाओ प्रोग्राम शुरू होने को है, तो अब जो है वो पाकिस्तान जो है दुनिया के नक्शे पे एक उभरता हुआ मुल्क दिखाई दे रहा है। एक उड़ान पाकिस्तान की तरफ जाता हुआ पाकिस्तान दिखाई दे रहा है। तो मैं तकरीबन 20 साल से यही लिखता और वीडियोस में भी यही कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान जिस तरह के मसाइल का शिकार है, इससे जो है जो हमारी मौजूदा रूलिंग एलीट है वो इस क्राइसिस से बाहर ले आएगी। वो इस अमालिया के नीचे दबे इस मुल्क और इस कौम को इस क्राइसिस से बाहर ले आएगी, ये मुमकिन नहीं है। न इनके बस के लोग गए और न ये करने जो गए और न ही ये कर सकते हैं। पाकिस्तान को इस इन क्राइसिस से अगर निकालना है तो कोई ऐब नाट ही निकाल सकता है, जिसे पाने के लिए पूरी दुनिया पड़ी हो और खोने को कुछ ना हो। इनको तो इस रूलिंग एलीट को तो अपनी माची अंपायर की पड़ी रहती है। ये मुल्क और कौम के बारे में क्या सोचे, कोई मुश्किल फैसला कैसे ले, अपने पाँव पे कैसे खड़े, क्योंकि इनकी माची अंपायर ख़तरे में पड़ जाती है। क्योंकि पूरी दुनिया में तो इनकी माशी अंपायर खड़ी इन्होंने की हुई है। कमाते यहाँ पे लगाते जो है वो यूरोप और अमेरिका में जाके माची अंपायर खड़ी करते। तो यही वजह है कि मैं हमेशा से कहता रहा कि पाकिस्तान को क्राइसिस से अगर निकाल सकता है, इस अमालिया के नीचे दबी इस कौम को अगर कोई निकाल सकता है, वो एवनाट ही निकाल सकता है। और बिलाखिर वही कर दिखाया फील्ड मार्शल आसम मीर ने, जो खुद तो जो है वो एवनाट नहीं है, लेकिन एक एवनाट में से एक इमाम मस्जिद के बेटे आए और उन्होंने डिलीवर कर दिखाया। और उनकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह कि वो जो भी डिसीजन लेते, जो भी फैसला करते, वो क्लियर माइंड के साथ लेते, डबल गेम नहीं करते। माजी की हमारी एस्टेब्लिशमेंट की बदकिस्मती है कि वो डबल गेमें करती रही। ये नहीं कि वो समझते रहें कि दुनिया में सियाने लोग तो वही हैं। एक तरफ अमेरिका से डॉलर भी पकड़ते थे और दूसरी तरफ इधर दहशत गर्दों की सरपरस्ती भी करते थे, कोलिशन सपोर्ट फंड भी लेते थे, और इधर दस्ते शफकत जो है वो दहशत गर्दों पे भी था, जिनको आज दहशत गर्द उनको माजी की एस्टेब्लिशमेंट तो उनको अपने बच्चे कहती रही है। लेकिन आसम मुनीर एक क्लियर माइंड के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और यही वजह है कि आज जो है पूरी दुनिया पे पाकिस्तान का डंका भी बज रहा है कि वो उन्होंने स्टैंड लिया और अपने पाँव पे खड़े हुए, बावजूद इसके कि पाकिस्तान एक कर्जों के अमालिया के नीचे दबा हुआ है, एक जो मैशियत है उसका बेड़ा करके, लेकिन अपने पाँव पे खड़े हुए और अपनी फौजी कुव्वत का इस तरीके से इजहार किया कि अपने से 6 गुना बड़े मुल्क को चंद घंटों पे सरेंडर पे ले आए। और मोदी जो है उसने सोते हुए ट्रंप को जगाया कि जो है वो पाकिस्तान को सीज फायर की तरफ ले आए, वरना उसने तो मेरा बड़ा कर दिया। तो ये आसम मनीर का वो बोल्ड स्टेप था कि वो अपने पाँव पे खड़े हुए। मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहता था कि लेटे हुए के साथ कोई नहीं लेटता, जो पाँव पे खड़े होते हैं उन्हीं के साथ लोग आगे खड़े होते हैं। और फील्ड मार्शल ने जो है वो दफाई तौर पे वो खड़े हुए, अपने पाँव पे खड़े हुए। अदरवाइज़ तो खान साहब के दौर में जब एयर अटैक इंडिया ने किया था, तो कौमी असम्बली में जब शहबाज शरीफ ने तकरीर की, तो खान साहब ने उनके जवाब में खड़े हुए कहा कि क्या मैं भारत से जंग कर लूँ। उस वक्त के चीफ जनरल बाजवा ने कहा हमारे टैंकों में तो तेल ही नहीं है। लेकिन उसी फौज के साथ जिन टैंकों में तेल नहीं था, उनमें तेल भी आ गया और भारत की ऐसी ठुकाई लगाई कि 6 घंटे में वो सरेंडर पे आ गए। और मोदी जैसा इंदाब सन जो है उसका जो है वो चंद घंटों में
फील्ड मार्शल ने कीड़ा बाहर कर दिया और हमारे शाइनों ने जो 6-0 का रिकॉर्ड कायम किया, उसकी वजह से पाकिस्तान एक फ़ौजी कुव्वत के तौर पर दुनिया पे उभरा, बावजूद इसके कि कर्ज़ों के हमालिया में दबा है। मैशियत जो है वो घुटनों के बाल है, घुटनों के क्या बल्कि वो लमलेट पड़ी हुई है। लेकिन एक बंदे के स्टैंड ने इस मुल्क को पूरी दुनिया में जो है वो अप्रिशिएट कर रही है। इस्लामी ममालिक जो हमारे इशू, जो कश्मीर इशू है, दूसरे जो इशू थे, उनका साथ देने के अक्सर तो भारत के साथ खड़े दिखाई देती थी। आज पाकिस्तान की छतरी के नीचे आ रहे हैं, सऊदीया के साथ डिफेंस पैक्ट हो गया है और दूसरे भी आएंगे। तो जो कौमें अपने पाँव पे खड़ी होती हैं दुनिया के नक्शे पे, वही आगे बढ़ती हैं। और फील्ड मार्शल ने जो है वो अपने इदारे को, जो तीनों फोर्सेस जो है, उन्होंने इस तरीके से रिएक्ट किया कि अपने से छः गुना बड़ा मुल्क जो है उसको 3 घंटों में वो सरेंडर पे ले आए। तो इस वक्त पाकिस्तान जो है वो जो उड़ान पाकिस्तान का नारा रखता है, पाकिस्तान उस तरफ बढ़ रहा है और इसके पीछे सिर्फ फील्ड मार्शल का जो अपने जो क्लियर माइंड के साथ फैसले कर ले, उसकी वजह। वरना ये तो हमारी 74 बरस से रूलिंग एलीट जो है वो, क्योंकि वो तो इसको दिहाड़ीदार की तरह वो अपनी दिहाड़ियाँ लगाते हैं, यहाँ से दौलत कमाते हैं और यूरोप और अमेरिका में जाके माशी अंपायर खड़ी करते हैं। अब वो मुश्किल फैसले कैसे लें, वो कोई स्टैंड कैसे लें? अभी भारत के हमले के बाद जो है हमें खामोश रहने के लिए पैसों की भी ऑफर हुई, अरबों डॉलर की ऑफर हुई। अपने मुसलमान ममालिक जो है उन्होंने ऑफर की कि आप बस खामोश रहें। और माजी में यही होता रहा कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है चंद लाख डॉलर, चंद अरब डॉलर की खातिर खामोश होती रही। लेकिन आसम नीर ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, जवाब देंगे और पूरी कुव्वत से देंगे, और वो दिया गया। और जब जवाब दिया गया तो आज पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी है, क्योंकि हम अपने पाँव पे खुद खड़े हो चुके हैं, बावजूद इसके कि कर्जों के हमालिया के नीचे दबे हुए हैं। तो जो कौमें अपने पाँव पे खड़ी होती हैं उन्हीं के साथ जो है मालिक खड़े होते हैं। तो आज हमारे साथ दफाई मायदे भी हो रहे हैं, दूसरे इस्लामी ममालिक भी आएंगे। अमेरिका जो हमें मुंह नहीं लगाता था, आज सुबह शाम पाकिस्तानी कौम और हमारे इदारों की और हमारे दफाई इदारों की तारीफ़ें करते नहीं थकता। तो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के साथ पूरी दुनिया के जो सरबराह हैं वो मुलाकात अपने लिए शर्त समझते, लेकिन ट्रंप के साथ जो मुलाकात से करनी कतराते कि क्या मालूम वो कब वो बैठे बिठाई धोती है तो खोल के रख दे। लेकिन वायद फील्ड मार्शल आसम मुनीर है कि जिनके साथ खाना भी जो है ट्रंप अपने लिए एजाज समझता है, सिर्फ इसलिए कि जनरल फील्ड मार्शल आसम मुनीर जो फैसले करते हैं वो क्लियर माइंड के साथ करते हैं। वो हमारी माजी की जो एस्टेब्लिशमेंट उसके साथ डबल गेम नहीं खेलते, क्योंकि हमारी माजी की एस्टेब्लिशमेंट समझती रही कि वो दुनिया के सबसे सियाने लोग हैं, कि अमेरिका से डॉलर भी पकड़े, इधर दहशतगर्दों की सरपरस्ती भी करते रहे, जिनको आज खैर दहशतगर्द कहा जाए, माजी में तो वो उनको अपने बच्चे क्या कहा करते थे कि ये तो हमारे बच्चे। तो अब जो फैसले हो रहे हैं वो डबल माइंड के साथ नहीं हो रहे, बल्कि क्लियर माइंड के साथ हो रहे हैं। अब डबल गेमें नहीं हो रही। तो पाकिस्तान ने भारत को जो सरेंडर पे लेके आया, इससे पहले पाकिस्तान और अमेरिका के साथ जो है जो बदइतमादी थी वो ख़त्म होना शुरू हुई थी। जो दहशतगर्द, अभी उसका मेरे जहन से नाम निकल गया है, उसको हमारी फोर्सेस ने
हमारे इंटेलिजेंस इदारों ने जब गिरफ्तार किया और अमेरिका के हवाले किया, तो कांग्रेस में खड़े होकर अमेरिकन सदर ट्रंप ने कहा कि इसके हाथों पे तो हमारे इतने 100 लोगों का खून था, और पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों ने, जनरल फील्ड मार्शल आसम मनीर ने जो है ये गिरफ़्तार करके अमेरिका के हवाले किया। उस पर सदर ट्रंप ने शुक्रिया भी अदा किया। तो उसके बाद जो है जो बदएतमादी थी ये कम आना शुरू हुआ, एक एतमाद का रिश्ता बहाल आना शुरू हुआ। और उसके बाद जब हमने अपने से 6 गुना बड़े भारत की ठुकाई लगाई और 6-0 हमारे शाइनों ने कर दिखाया, तो फिर अमेरिका की तरजीहात भी बदल गई। जो 2-2.5 दहियों से जो जिसकी परवरिश कर रहा था अमेरिका कि एशिया में जो है ये हमारा अलाई होगा, अब उस अमेरिका की तरजीहात बदल चुकी है। क्योंकि दुनिया का चौधरी जो है वो उसी तरह सोचता है जिस तरह गाँव महल्ले का चौधरी सोचता है। जैसे किसी गाँव का, किसी महल्ले का कोई चौधरी हो, तो उस महल्ले में, उस गाँव में अगर कोई अथरा नौजवान हो, कोई हाथ चलाना जानता हो, थोड़ा कोई बदमाशी लाइन में हो, तो सबसे पहले जो है वो चौधरी उस पर अपना जो है अपने साए में लेता है, उसको अपने साथ रखता है, उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखता है, ताकि मुश्किल वक्त में ये इसको इस्तेमाल किया जाए। तो अमेरिका दुनिया का चौधरी है, वो भी समझ गया है कि इसकी जिसकी दहिया परवरिश की, उसको तो जिसको माशी तौर पे जो है वो कशकोल लिए फिरता जो मुल्क है, जो अपना हर बजट जो है वो कर्जा लेके बनाता है, मैशियत उसके घुटनों के बल है। लेकिन एक बंदा आया, उसे वो खड़ा हुआ, उसने एक डिसीजन लिया, क्लियर माइंड के साथ लिया, और अपने से 6 गुना बड़े दुश्मन पर चढ़ दौड़ा, जिसने पाकिस्तान की सरहदों को पामाल किया था, और फिर 3 घंटों में उसको सरेंडर पे ले आया। तो अमेरिका जो है वो अब समझ चुका है कि एशिया में भारत ने, अमेरिका की अगर कोई अलाई बन सकता है तो पाकिस्तान है, जो भूखा नंगा होकर ठुकाई लगा सकता है। इसका पेट भरा हो तो ये तो किसी को फड़कने भी नहीं देगा। तो अब अमेरिका की तरजीहात बदल रही है। माजी में जो इसराइल के साथ जो है वो रोमांस था, वो मुस्तकबिल में आप देखेंगे अमेरिका का पाकिस्तान के साथ होगा। और अब इसराइल से अमेरिका जान भी छुड़ाना चाहता है। जिस तरह अमेरिका में इसराइल सरायत कर चुका है उनके पॉलिटिशियन में, उनके एजेंसीज में, और वहाँ जो बिजनेसमैन हैं इनके यहूदी लॉबी के, वो जिस तरह इसराइल, अब अमेरिका खुद खौफजदा है इनसे, वो चाहता है इनकी ठुकाई हो। अभी तो ईरान ने सिर्फ मिसाइल अटैक किया है, क्या मालूम भारत मादरत अमेरिका जो है इस इसराइल को किसी और मुल्क से, वो कहीं पाकिस्तान ही ना हो, उससे ही ठुकाई न लगा दे, ताकि मुकम्मल तौर का इसका जंगी जुनूद का कीड़ा जो है ना बाहर निकल आए। तो अब मुस्तकबिल में अमेरिका जो है उसके मफादात भी एशिया में, और एशिया में उसे पता है कि पाकिस्तान से बेहतर उसका कोई अलाई भी नहीं हो सकता। ये भूखा नंगा जिसको कहा करते थे कि कशकोल ये फिरता है, जिसकी मैशियत घुटनों के बल बल के लमलेट पड़ी है, उसने अपने से 6 गुना बड़े और चौथी बड़ी मैशियत का जो है वो ढेर करके रख दिया, उसकी मैशियत का खोखा करके रख दिया, उसकी इमेज का, जो भारत का जो दुनिया में इमेज था, उसका चंद घंटों में खोखा कर दिया। तो अब अगर फील्ड मार्शल इसी तरह क्लियर माइंड के साथ फैसले करते रहे, तो मुस्तकबिल में आप देखेंगे कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा, न कि इसराइल के साथ या भारत के साथ। बल्कि इन दोनों का जो मोदी का कीड़ा तो बाहर आ चुका है, और जो थोड़ा बहुत कोई छोटा मोटा अंदर रह गया है तो वो भी शायद जल्द बाहर आ जाए। तो अब अमेरिका चाहता है कि इसराइल का कीड़ा भी बाहर आए। तो
मुस्तकबिल जो है उसमें पाकिस्तान और अमेरिका जो है इनके दरमियान जो बदएतमादी थी ये न सिर्फ कम होगी बल्कि एक एतमाद का रिश्ता बहाल होगा, और वो बहाल होना शुरू हो चुका है, और ये पाकिस्तान को उड़ान पाकिस्तान की तरफ लेके जाएगा। आप देखेंगे कि जो मुस्लिम मालिक जो है ये भी हमारी छतरी में आ गए। अभी तो एक डिफेंस पैक्ट हुआ, बाकी भी हमारी छतरी के नीचे आएंगे। बस हमारा जो ये कर्ज़ों का मालिया है इसको ये अगर अरब संभाल लें और इनकी सेहत पे कोई ख़ास फ़र्क भी नहीं पड़ना, और ज़्यादा से ज़्यादा सर से पाँव तक जो चोले हैं वो थोड़े से छोटे हो जाएंगे, और इनकी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ना है। दौलत के अंबार हैं, बाकी दफ़ा हम कर देंगे। तो ये हमारे जो इस कौम का पर जो कर्ज़ों का मालिया है ये अपने सर ये ले लें। तो आने वाले वक्त में जो पाकिस्तान है वो उड़ान पाकिस्तान की तरफ इंशाअल्लाह बढ़ेगा, और इसके आसार पैदा हो चुके हैं, और ये एक हैव नॉट की वजह से हुए। अदरवाइज़ तो हमारी ये रूलिंग एलिट जो है ये 75 बरस तो गुजार चुके हैं। ये आगे कई 100 साल भी अगर इनको बिठाए रखे इनसे डिसीजन नहीं है। ये दिहाड़ीदार किस्म के लोग हैं, इनको अपनी माशी अंपायर की फ़िक्र है। ये पाकिस्तानी कौम या मुल्क की नहीं, इनको अपनी माशी अंपायर की है कि यहाँ से कमाते हैं बाहर जाके माशी अंपायर खड़ी करते हैं। लेकिन एक हैव नॉट में से, बावजूद इसके कि फील्ड मार्शल आसम नीर हैव नॉट में से नहीं है, लेकिन हैव नॉट तो नहीं है, लेकिन हैव नॉट में से एक इमाम मस्जिद ने बेटे, और उसने वो कर दिखाया। क्या दुनिया पे जो है कि एक वक्त था कि पाकिस्तान जो है वो आलमी मेले में तो बिल्कुल तैनात नज़र आता था, लेकिन अब जो है मेला हमारे बैर सजता ही नहीं है। अब इससे अंदाज़ा लगाएं कि शहबाज शरीफ जैसा बंदा वो मेले में जाता है, मेला लूट लेता है, पूरी दुनिया की जो ताकतें हैं वो उनके साथ बैठ के जो है उनके साथ गपशप करना अपने लिए आज़ाद समझती। तो ये सब कुछ इसलिए मुमकिन हुआ कि फील्ड मार्शल एक क्लियर माइंड के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और उसने जो है वो एक ऐसा डिसीजन लिया कि अपने पाँव पे इदारों का खड़ा किया, और फिर वो रिज़ल्ट दिया कि पूरी दुनिया आज जो है उसकी मोतरफ हो चुकी है। तो अल्लाह करे कि पाकिस्तान जो उड़ान पाकिस्तान है उसकी तरफ बढ़ता रहे।